नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नवेशमसाननं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदकुंजादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयम जयतु शासनम। मैं ध्रुव हूँ मुझ पर नम कर बनी पूज्य परमात्मा, उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये दिव्य दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, इसकी चर्चा विगत कई दिनों से हम और आप कर रहे हैं। इसमें आज दूसरे नंबर के प्रश्न बोल नंबर 1 की चर्चा करनी है। प्रश्न क्या है देखिए, कल ये था कि परिणाम का कर्ता निमित्त नहीं है, परद्रव्य नहीं है, स्वद्रव्य नहीं है, जो पर्याय हो उसका गुण भी उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है। अब इसी श्रृंखला में योग्यता शब्द से जुड़ता हुआ ये प्रश्न है, परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है, इसका आशय क्या? मैंने आप यार भाई से पूछने चाहते हैं कि परिणाम योग्यता अनुसार होता है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपका आशय क्या है? योग्यता कह के आप क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए उत्तर है सुगानी जी का, इसमें किसी को ऐसा लगे कि क्या परिणाम जड़ में होता है अथवा निश्चयाभास सा लगता है, लेकिन ऐसा कहने में तो अपरिणामी का जोर बताना है और पर्याय की स्वतंत्रता भी बतानी है। मतलब योग्यतानुसार कह के पर्याय की स्वतंत्रता और अपरिणामी का जोर, क्योंकि तुम परिणाम नहीं हो और परिणाम तुम्हारे करने से होता नहीं है, परिणाम अपनी योग्यता से होता है, इसलिए परिणाम परिणाम है और तुम हो। परिणाम को तो परद्रव्य भी कहा है, अद्रव्य भी कहा है, जड़ भी कहा है, हे भी कहा है, अवस्तु भी कहा है, अलग अलग विवक्षाओं में। तो यहाँ पर केवल राग द्वेष पुण्य पाप के या मोक्ष मार्ग के या मोक्ष के परिणाम जड़ में होते हैं, ये सिद्ध नहीं करना है। होते तुम्हारे में, लेकिन योग्यता से होते हैं। योग्यता बता करके इस बात की सिद्धि करनी है कि तुम अपरिणामी हो और तुम उसके कर्ता नहीं हो, क्योंकि यदि तुम उसके कर्ता हो तो परिणाम तो एक रूप रहते हैं। तो परिणाम एक रूप रहने पर अपरिणामी तो एक रूप रहता है, परिणाम अनेक रूप रहते हैं। तो अगर अपरिणामी परिणाम का कर्ता हो तो जैसा अपरिणामी हो वैसा ही परिणाम आना चाहिए। अपरिणामी तो बीतरागी है, एक रूप है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन परिणाम ऐसे नहीं आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परिणाम का कर्ता परिणाम होने से अपरिणामी का जोर बताना है कि तुम अपरिणामी हो। देखो कई बार हम और आपको ऐसा देखा जाता है, हम सबके जीवन में करीब 90% ये घटना घटती है। मान लो हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, घर से निकले हैं एकमात्र पूजा या स्वाध्याय के उद्देश्य से, लेकिन पूजा करते करते ऐसे विकल्प आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते थे, जो हमें पसंद नहीं था। उन विकल्पों के आने के बाद उनकी निंदा ग्रह भी करते हैं, नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी आते हैं। इसका कारण क्या? क्योंकि तुम अपरिणामी हो, तुम परिणाम के कर्ता नहीं हो। परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है। घर में, बिजनेस में, ऑफिस में, दुकान में बैठे हुए भी हम नहीं चाहते थे कि हमें इस टाइप की कोई शुद्ध के चिंतन रूप या भेद विज्ञान रूप परिणाम आए, क्योंकि हम तो बिजनेस में थे। तो उस समय में भी भिन्नता भाषित होती है। राग का कर्ता या पर का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। आग का दृष्टांत याद आ जाता है कि इस परिस्थिति में मैं मात्र ज्ञाता हूँ। पुण्य पाप का दृष्टांत आ जाता है कि ये पुण्य पाप के उदय के अनुसार ये घटनाएं होती हैं, हमारे तुम्हारे करने से नहीं होती हैं। कहने का आशय ये सभी है कि अशुभ के निमित्तों में भी शुभ के परिणाम हो सकते हैं और शुभ के निमित्तों के काल में अशुभ के परिणाम हो सकते हैं। ये बताते हैं कि परिणाम योगानुसार होते हैं।
यहाँ तक कि जिसने प्रणाम को योग्यतानुसार जाना है उसे शुद्ध प्रणाम तक करने की तीव्र लालसा नहीं रहती है, कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती है। उसका जोर अप्रणामी में आ जाता है कि मेरे में कोई प्रणाम नहीं है, मुझे कोई प्रणाम करना नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार के प्रणाम से लाभ हानि नहीं है। इस उपेक्षा वृत्ति का नाम ही सहज स्वाभाविक वृत्ति और यही एक मोक्ष मार्ग दिलाने वाला एक निर्णय है। और इस निर्णय के बल पर ही आगे मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो कहते हैं अंत में यहाँ पे और पर्याय की स्वतंत्रता भी बतानी है। और पर्याय चरम स्वतंत्र है, एक एक समय की पर्याय खचित है, क्रमबद्ध में है और स्वतंत्र है। मुनिराज को भी माघनंदी आदि मुनिराज की चर्चा अपन देखें तो उन्हें शादी कराने का विकल्प आ जाता है, कुमार की कन्या के साथ रहने लगते हैं। फिर कोई शिष्य आता है कि साहब ये प्रश्न संघ में चला है, उन्होंने कहा इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। फिर पिछी कमंडल उठा के चले जाते हैं और दीक्षा पुनः लेकर के और आत्मकल्याण करते हैं। तो किस समय कैसे परिणाम है इसकी वही निश्चित नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी सामान्य मिथ्या दृष्टि श्रावक से निकृष्ट परिणाम हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि को अच्छे परिणाम रह सकते हैं। शुक्ललेशिया के इन बातों से इस बात का निर्णय करना है कि परिणाम का कर्तव्य मैं नहीं, परिणाम अपनी योग्यता से होता है और मैं अपरिणामी हूँ, इसका जोर बताना चाहते हैं। जावाणी के ज्ञान सूचे लोकालो सुवाणी मस्तिष्क सदा दूर ब्रह्म कृपाली देव की जय हो, निर्माणी मात की जय हो, समस्त ज्ञानी भगवंतों की जय हो।